वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल के नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हम अपने घर के बिजली के बिल को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमारे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है कैसे हम पता करें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है वो एकदम राइट वे में आया है यानी कि रॉन्ग वे में। यानी कि हम कैसे पता करें कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं अपने घर में, जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं उन सबको हम कैलकुलेट करके जानेंगे। आखिर हम अपने घर के लोड के हिसाब से अपने घर के जो उपकरण लगे हुए हैं हमारे घर में, जैसे लाइट हो गया दोस्तों, फैन हो गए दोस्तों, हमारे घर में कोई टीवी हो गया दोस्तों, यानी कि कोई भी कंपोनेंट हो गया दोस्तों, चाहे हमारा कोई फ्रिज हो गया, यानी कि हमारे जितने भी उपकरण हैं उन सब उपकरण को देखकर हम पता लगाएंगे कि हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है दोस्तों वो हमारा जो आ रहा है वो सही है या गलत है। आज हम दो तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना सिखाएंगे, यानी कि यूनिट निकालना सिखाएंगे। बिल जो आता है हमारा यूनिट में आता है, यानी कि हम ये चेक करते हैं कि हमने कितनी यूनिट बिजली का खर्च किया है। तो हम यूनिट दो तरीके से निकालेंगे। एक तो हम अपने जितने भी उपकरण लगे हुए हैं घरों में उन सब की पावर को देखकर हम निकालेंगे अपना यूनिट, और दूसरा तरीका है दोस्तों हम एम्पियर यानी कि अपने घर के पूरे लोड का एम्पियर चेक कर मल्टीमीटर की मदद से जितने भी एम्पियर हमारे आते हैं, यानी कि जितने भी एम्पियर हमारा लोड है उसको देखकर हम लोड निकालेंगे, यानी कि टोटल एम्पियर चेक करेंगे। फिर एम्पियर की मदद से हम यूनिट निकालेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में खर्च होनी चाहिए और कितनी इस टाइम खर्च हो रही है। तो हम फटाफट कुछ उपकरण का नाम लिख लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपको भी लिख लेना है, मुझे आपको फॉलो करना है, यानी कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरीके से आपको लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ उपकरण का नाम। आपके घर में जो जो भी उपकरण है वो नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। और दोस्तों एक लाइन में लिख लेना है जो उपकरणों की संख्या, हमारे घर में क्या उपकरण कितनी संख्या है कितने उपकरण की, और उसके आगे लिख लेनी है पावर, यानी कि हमारे जो उपकरण है उस पर पावर क्या दी गई है। और दोस्तों फिर आगे की लाइन में लिखना है आपको रनिंग हावर, यानी कि कितने घंटे आप अपने लोड को चलाते हो। रनिंग हावर हमको यहाँ पे लिखना है। आपको कुछ इस तरीके से लाइनिंग बना लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे उपकरण का नाम। अब हमारे घर में सबसे पहला उपकरण होता है लाइट, यानी कि हमारे घरों में लाइट होती है और लाइटों की संख्या लिखनी है जितनी भी घर में लाइट है। मैं मान लेता हूं हमारे घर में 5 लाइट है और मेरी एक लाइट की जो वाट है वो है 20 वाट। कितनी है? 20 वाट। और रनिंग टाइम इसका टोटल कितना है, अगर मैं बात करूं इसको 24 घंटे में कितने घंटे चलाता हूं, कुछ इस तरीके से। तो 24 घंटे में मान लेते हैं हमारी 6 घंटे लाइट जलती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इसको लिख लेना है। पहले लिख लेते हैं हम लाइट, उसके बाद हमारे घर में एक टीवी है, टीवी की संख्या है 1 और टीवी हमारा 100 वाट का है, और इनटू हमारा इसका भी रनिंग टाइम लगभग 6 आवर है। यहाँ पे रनिंग टाइम, यहाँ पर पावर, और पावर दोस्तों आपको हर उपकरण पे देखने को मिलेगी लिखी हुई कि कितनी पावर का हमारा उपकरण है। और दोस्तों हमारे घर में फ्रिज भी है, मैं इसका फ्रिज भी इसमें लिख लेता हूं कि हमारे फ्रिज है। एक हो गया क्या दोस्तों फ्रिज, और इनटू इसमें ये हमारी संख्या हो गई कि कितना हमारे उपकरण है, और ये हमारा पावर यहाँ पे फ्रिज हमारा है 500 वाट का। 500 वाट का क्या है फ्रिज है, और हमारा चलता है ये लगभग 12 घंटे, जो 12 घंटे रन करता है। एक हमारे पास फैन भी आपको देखने को मिलेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास 4 फैन है और एक फैन की जो है कैपेसिटी है वो 60 वाट है, और इनटू जो हम फैन चलाते हैं लगभग 10 घंटे चलाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक कूलर भी है दोस्तों, और कूलर की संख्या है 1, और इसकी जो वाट है दोस्तों हमारे कूलर के है 250 वाट, और इनटू दोस्तों हम 8 घंटे ये भी कूलर भी चलाते हैं। और एक एसी है, एसी की संख्या है 1, और इनटू हमारे एसी के जो वाट है वो है 800 वाट, ये है दोस्तों वाट, और इनटू यहाँ पे लिखना है हावर, यानी कि कितने घंटे हम अपने लोड को चला रहे हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे संख्या कितनी है, पावर कितने पावर के है, और यहाँ पे लिख लेना हावर कितने घंटे हम कौन से उपकरण को चलाते हैं। हम जिस उपकरण को जितने घंटे चलाते हैं हमने लिख लिया है। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 × 20 100 और इंटू 6, यानी कि 600 वाट ये हो गया दोस्तों। वाट भी हो गया दोस्तों, पावर हो गई वाट में, WH हो गया, यानी कि वाट और हावर ये दोनों चीज एक साथ मिल गए, यानी कि इनको हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हमारे टीवी आते हैं, तो टीवी का भी जो आता है
6W यानी कि 600 WH वाट हावर। और इसी तरीके से फ्रिज का 500 को फ्रिज में 600 यानी कि हमारा 3000 ये हो गया दोस्तों, 3000 WH। और इसी तरीके हमारा फैन आ गया 60 वाट का, 1 घंटे हम चला रहे हैं। जितने भी घंटे आप चलाते हैं उतना घंटा लिख सकते हैं। तो 6 चौक 24 240 हो गया दोस्तों, 240 वाट WH यानी कि इसमें वाट भी आ गया, हावर भी आ गया। तो WH यानी कि कूलर हो गया हमारा 250 वाट का। 250 को हम 800 से गुना करेंगे और इंटू 1 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 2000 WH, 2000 वाट हावर। और इसी तरीके से दोस्तों हम 800 ही 8 पंजे 40 यानी कि 4000 वाट हावर हो गया हमारा ये WH। और दोस्तों आपको करना क्या है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं हमारा 10,440 WH आ गया दोस्तों। तो हमारा WH निकल कर आ गया 10,440। और दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यूनिट। और यूनिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KWH यानी कि यूनिट को जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम KWH, K और W और इंटू H। और दोस्तों ये हमारा आंसर है किसमें, 10,440 WH यानी कि इसमें 10,440 WH हमारा जो आया है वैल्यू आई है। तो दोस्तों इसका सिंपल है, आप करना क्या है, KWH के लिए आपको हमें इसमें K की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों चाहे हमारा कोई किलोवाट हो, जब किलोवाट में K लग जाता है तो उसका मतलब होता है 1000। इस K का मतलब होता है 1000 यानी कि जैसे ही अगर हम इसको K को यहाँ पे हटाएंगे ना तो इसमें हमको जो वैल्यू होगी WH की इसमें 1000 की गुना करनी पड़ेगी। अगर हम K लगाएंगे तो इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा तो ही हमारे इसमें चाहे किलोवाट हो चाहे KVA हो दोस्तों, इसमें जो K की वैल्यू होती है वो 1000 होती है यानी कि 1000 की गुना। यानी कि जब हमारी 1000 की गुना हो जाती है तो वहां पे हम K भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमको K लगाना है यानी कि WH की वैल्यू है वाट हावर, हमको किलो वाट हावर में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 10,440 को हम भाग दे देंगे 1000 से। क्यों, ये तो हमारा WH की वैल्यू है। अगर हम इसको 1000 से भाग देंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी इसमें K भी हमारा यानी कि K भी इसके साथ में अटैच हो जाएगा तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 10.4444 यानी कि 10.4444 KWH यानी किलो वाट हावर। इसकी वैल्यू अब पूरी कंप्लीट हो गई है हमारी। किलोवाट हावर बोलते हैं हम यूनिट को, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में खर्च होती है उसको हम बोलते हैं किलोवाट हावर। तो दोस्तों ये जो हमारी 10.44 KWH यानी 10.44 यूनिट जो निकल कर आया है ये हमारा आया है एक दिन का। यानी कि एक दिन 24 घंटे में हम जितने घंटे चला रहे थे वो हमने यहाँ पे नोट किया था उतने ही घंटे। और दोस्तों हमारा निकल कर आया है जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है हमारी 10.44 वैल्यू। ये आ गई हमारी यूनिट एक दिन की। अगर आप इसको 30 दिन की निकालना चाहते हैं तो इसमें 30 की गुना कर दीजिए। अगर आप 60 दिन की निकालना चाहते हैं 60 दिन की इसमें गुना कर दीजिए। यानी जितने दिन की आपको निकालनी है आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमने ये एक दिन की निकाली है। दोस्तों ये तो हमने निकाला है जो अपने घर के वाट होता है, यानी कि अपने पावर की मदद से हमने पावर की मदद से निकाला है यूनिट। मैंने आपको बताया था एक तो हम पावर की मदद से निकालेंगे जो हमारा उपकरण की पावर है, और एक हम निकालेंगे एम्पियर की मदद से कि हमारे पास कोई एम्पियर की वैल्यू आ जाए कि हमारा जो मैन मीटर है हम अपने मल्टीमीटर से चेक कर ले कि हमारे टोटल जो होम है उसका लोड, यानी कि टोटल जो लोड है हमारे मीटर पर वो कितने एम्पियर है, और उसकी मदद से हम निकालेंगे यूनिट के हमारी कितनी यूनिट सही आई है। यानी KWH यूनिट बोलते हैं कि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो उसको इस तरीके से हम चेक करेंगे एम्पियर की मदद से भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करते हैं। तो दोस्तों हम आपके घर का जितना भी एम्पियर लोड है वो आप मल्टीमीटर से इस तरीके से वायर को डाल के चेक कर सकते हैं। जो हमारा मैन मीटर का जो वायर होता है उसको इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जो फेस वाला वायर होता है कि हमारे कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है हमारे मीटर से। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास क्या है 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब 20 एम्पियर हमारे टोटल घर का लोड है और मैं यूनिट पता करना चाहता हूं आखिर हमारी यूनिट कितनी होगी, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल एक डे का आएगा और कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे 30 डे का आएगा, यानी पूरे मंथ का आएगा।
तो हम फटाफट जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दो, हमारा एम्पियर है 20 एम्पियर। तो हमारा एक पावर के लिए फॉर्मूला होता है किलोवाट बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू, अगर इसमें सिंगल फेस है तो इसमें हम √3 नहीं लगाएंगे। अगर हमारा थ्री फेस सप्लाई है तो इसमें √3 भी लगेगा। अगर इसमें सिंगल फेस की सप्लाई होती है दोस्तों तो ये हमारा जो √3 है हम इसको नहीं लिखते। तो हमारी थ्री फेस की सप्लाई है इसलिए हमने √3 भी लिखा है। अगर आपके घर में सिंगल फेस सप्लाई है तो आप √3 नहीं लिखिए, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या लिखना है। √3 इंटू पावर फैक्टर, यानी कि जो है पावर फैक्टर। दोस्तों ये थ्री फेस के लिए फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मैं लिख देता हूं इधर जो सिंगल फेस के लिए फॉर्मूला है, किलोवाट बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर अगर आप घर का यूज कर रहे हैं, यानी कि घर पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल रहे हो, तो 0.8 पावर फैक्टर आप ले सकते हैं। बड़ी आसानी से, बड़ा गुड है ये, यानी कि ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता है। हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे एक, यानी कि एक बनाने की कोशिश करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में आता है वो अक्सर 0.8 तक ही आता है, जो हमारे घरों में यूज होता है। तो उसके लिए अगर आप सिंगल फेज सप्लाई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी हमारे पास है 20 एम्पियर थ्री फेज लोड है, तो किलोवाट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज हमारे 415 होते हैं हमारी थ्री फेज सप्लाई में, 415 वोल्टेज इंटू एम्पियर हमको मालूम है 20, इसमें √3 का मान होता है 1.732 इंटू पावर फैक्टर हो गया दोस्तों 0.8, और हमारे 1000 से इसको भाग दे देना है। तो किलोवाट बराबर हमारा निकल कर आएगा दोस्तों, जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 11500.48। ये आता है हमारा इसका कैलकुलेशन, और बटे 1000। और दोस्तों अब अगर इसको हम 1000 से भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 11.50। तो दोस्तों ये निकल कर आया है हमारा kWh, यानी दोस्तों ये निकल कर आया है हमारा किलोवाट, यानी कि हमारा 11.50 किलोवाट आ गया। और यूनिट बराबर क्या होता है दोस्तों, यूनिट बराबर होता है kWh। और दोस्तों हमारी वैल्यू आई है kW में, इसमें हावर की गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम जितने घंटे हमारा लोड चलता है, ये 20 एम्पियर जो लोड था, जितने घंटे चलता है उतने घंटे इसमें ऐड कर देंगे। यहां हम ऐड करेंगे इसमें हावर। अगर मैं बात करूं मेरे को एक दिन में, यानी कि 24 घंटों के अंदर हमारा ये जो लोड है 11.5, यानी कि 20 एम्पियर जो लोड है वो 6 घंटे लगातार चल रहा है, 6 घंटे लगातार चल रहा है। तो 11 की गुना 6 में कर देंगे, 11 6 कितना हो गया दोस्तों 66, और 3 ये हो गया 66 और 3 कितना हो गया 67। ये 67 आ गया। अगर मेरा 6 घंटे लोड चलता है तो मेरी एक दिन की जो रीडिंग बनेगी वो बनेगी 67 रीडिंग। अगर 20 एम्पियर लोड मेरा एक दिन में 6 घंटे चलता है तो दोस्तों रीडिंग बनेगी 67, और कितने, एक दिन की रीडिंग बनेगी 67। अगर मैं इसको जितने भी दिन की निकालनी है उसमें 30 दिन की निकालनी है तो 30 की गुना कर देंगे, 30 डे की गुना कर देंगे 67 में। चाहे हमको 20 दिन की निकालनी है तो उतने की गुना कर देंगे, अगर 5 दिन की निकालनी है तो 5 दिन की गुना कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो मैंने वीडियो बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट भी कर दिया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तब आप लोग कमेंट करेंगे, मैं तभी अच्छे से फाइंड आउट कर पाऊंगा आपके लिए मैं किस तरह की वीडियो के टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तभी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि आपके लिए कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिए आज।